जय हिंद भारतवासियों। जो कभी कारगिल नहीं गया उसके लिए वो जगह सिर्फ एक पहाड़ हो सकती है, लेकिन जो जवान वहां रहते हैं उनको पता है कि कारगिल की पहाड़ियां नॉर्मल जगह हो ही नहीं सकती। वे इंसान की आत्मा को टेस्ट करती है। वहां हवा सिर्फ ठंडक नहीं लाती, वह डर और हौसले के बीच का फर्क सिखाती है। वहां की रातें सिर्फ अंधेरी नहीं होती बल्कि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होती है। हर सन्नाटा किसी गोली का इंतजार करता है। 1999 में इन्हीं पहाड़ियों पर भारत का भविष्य टिका था और उस भविष्य को थामे खड़े थे कुछ जवान जिनके पास पीछे हटने का रास्ता नहीं था। इन्हीं नौजवानों में एक नाम था योगेंद्र सिंह यादव का। उम्र केवल 19 वर्ष। न चेहरे पर युद्ध की कठोरता, न शब्दों में कोई घमंड वाली बात। बुलंदशहर की मिट्टी में पला यह जवान किसी छोटे मंच के लिए नहीं बना था। वह उस पल के लिए बना था जब देश आपकी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखता है और आपको अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लेना होता है। ऐसी सिचुएशन में कुछ लोग घबरा कर पीछे हट जाते हैं, लेकिन वो इंडियन आर्मी का पार्ट नहीं होते। शौर्य गाथा में आज हम आपको उसी शानदार सिपाही की कहानी सुना रहे हैं जिसे देश कभी भूल नहीं सकता। साल 1999। टाइगर हिल कारगिल का दिल था। जो भी इसे पकड़ लेता वह आसपास के इलाके पर नजर रख सकता था। ऊपर पाकिस्तानी दुश्मनों की मजबूत बंकरें थी, नीचे भारतीय टुकड़ी, बीच में लगभग सीधी खड़ी चट्टानें जहां न पगडंडी थी न सहारा, केवल रस्सियां थी और उन रस्सियों से बंधा एक जोखिम जिसका दूसरा नाम मौत ही था। दिन में चढ़ाई अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था, इसीलिए रात चुनी गई। अंधेरा दोस्त भी था और दुश्मन भी। जैसे ही पहली टीम आगे बढ़ी, दुश्मन सतर्क हो गया। मशीन गनों की बौछार टूट पड़ी। बर्फ पर गिरते शरीर, दबती चीखें और बहता खून। हर दृश्य यह बता रहा था कि यह सिर्फ ऑपरेशन नहीं है बल्कि एक तरह की परीक्षा है। उस पल पूरी टुकड़ी के सामने एक अजीब सवाल खड़ा था। अगर यहीं रुके तो सुबह का सूरज भारत के लिए कहीं भारी ना पड़ जाए। अगर आगे बढ़े तो शायद लौटना नसीब ना हो। यही वो मोड़ था जहां इतिहास अक्सर हार और जीत के बीच अपना साइड चुन लेता है। तभी योगेंद्र सिंह यादव आगे आए। योगेंद्र 18 ग्रेनेडियर्स के साथ कार्यरत कमांडो प्लाटून घातक का हिस्सा थे, जो 4 जुलाई 1999 के शुरुआती घंटों में टाइगर हिल पर 3 बंकरों पर कब्जा करने के लिए नॉमिनेट की गई थी। कोई उत्तेजना नहीं, कोई जोशीला भाषण भी नहीं, बस शांत स्वर में एक वाक्य, मैं जाऊंगा। सीनियर अधिकारियों ने रोका, समझाया कि हालात लगभग नामुमकिन है, लेकिन समय उनके हाथ से निकल रहा था और योगेंद्र जानते थे कि देर का मतलब सिर्फ एक चीज हो सकती है, और भी भारतीय सैनिकों की लाशें गिरना। योगेंद्र आगे बढ़े और यहां से युद्ध इतिहास की सबसे अद्भुत कहानियों में से एक की शुरुआत हो गई। रस्सी पकड़ी गई, पहले कदम ऊपर की ओर बढ़े। पत्थर ठंडे थे, हाथ सुन्न हो रहे थे, लेकिन मन स्थिर था। तभी ऊपर से गोली चली। पहली गोली कंधे में लगी, शरीर झटका खा गया, लेकिन पकड़ नहीं छूटी। दूसरी गोली जांग को चीरते हुए निकल गई। तीसरी पसलियों के पास आकर धंस गई। दर्द ने पूरे शरीर को जकड़ लिया। किसी भी आम आदमी के लिए यह मौत थी, लेकिन इंडियन आर्मी की डिक्शनरी में ऐसे शब्द होते ही कहां हैं। योगेंद्र के लिए भी यह सिर्फ एक बाधा थी। जब हाथों की ताकत जवाब देने लगी तो उन्होंने अपने दांतों से रस्सी पकड़ ली।
खून मुंह तक आ गया, सांसें बिखरने लगी, फिर भी वह ऊपर की ओर खिसकते रहे। यह चढ़ाई अब पहाड़ की नहीं थी, बल्कि विल पावर की बन गई थी। हर इंच पर शरीर हार मानने की कोशिश करता और हर इंच पर मन उसे आगे धकेलता। ऊपर से आती गोलियों की आवाज, नीचे से साथियों की धड़कनें, सब कुछ एक साथ गूंज रहा था। लेकिन उनके भीतर सिर्फ एक ही आवाज थी, रुकना नहीं है। हर मिनट एक सदी जैसा हो गया था। योगेंद्र ऊपर पहुंच गए। आंखों के सामने धुंध थी, शरीर लहूलुहान था, लेकिन सामने दुश्मन की बंकरें साफ दिख रही थी। उन्होंने ग्रेनेड निकाला। पहला विस्फोट, दुश्मन हक्का बक्का। दूसरे ग्रेनेड ने दुश्मन को झन्ना दिया। फिर आया तीसरा ग्रेनेड, जिसने दुश्मन को घने कोहरे में भी तारे दिखा दिए। इसके बाद योगेंद्र ने वही मशीन गन उठाई जो कुछ देर पहले भारतीय सैनिकों पर कहर बरसा रही थी। अब वही हथियार भारत की तरफ से बोल रहा था। ऊपर से आती गोलियां थमी और नीचे खड़े जवानों को संकेत मिला, रास्ता साफ है। यह संकेत रेडियो का नहीं था, यह साहस का संदेश था। पूरी टुकड़ी आगे बढ़ी, एक एक कर जवान ऊपर पहुंचे। टाइगर हिल पर भारत का नियंत्रण स्थापित हो गया। वह चोटी जो कुछ घंटों पहले मौत का घर थी, अब विजय का प्रतीक बन गई थी। लेकिन योगेंद्र कहां चले गए थे? ऊपर योगेंद्र बेसुध पड़े थे, शरीर में कई गोलियां, खून की भारी कमी। किसी को विश्वास नहीं था कि वह जीवित हैं। जब उन्हें नीचे लाया गया तो डॉक्टरों ने कहा कि ऐसे घावों के बाद बचना चमत्कार ही है। शायद उस रात चमत्कार ने भारत का नाम चुन लिया था। अस्पताल में लंबा इलाज चला, शरीर ठीक हुआ, लेकिन वह रात हमेशा उनके साथ रही। योगेंद्र ने कभी अपने पराक्रम को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया। उनके लिए यह कोई असाधारण काम नहीं था। उन्होंने वही किया जो उस रात स्थिति की मांग थी। आज भी टाइगर हिल पर खड़े होकर नीचे देखा जाए तो समझ आता है कि यह जीत सिर्फ हथियारों की नहीं थी। यह जीत उस मन की थी जो असंभव शब्द को स्वीकार ही नहीं कर रहा था। योगेंद्र सिंह यादव का नाम इसी जज्बे का प्रतीक बन गया है। कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में औरंगाबाद अहीर गांव में एक फौजी परिवार में हुआ था। उनके पिता रामकरण सिंह यादव ने 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्धों में भाग लेकर कुमाऊं रेजिमेंट में सेवा की थी। योगेंद्र ने पिता से 1962, 1965 और 1971 की लड़ाइयों के किस्से सुने थे। इनके बड़े भाई जितेंद्र सिंह यादव भी सेना की आर्टिलरी शाखा में। योगेंद्र खुद सिर्फ 16 साल और 6 महीने की उम्र में ही भारतीय सेना में भर्ती हो गए थे। इनके छोटे भाई एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हैं। जान की बाजी लगाकर दुश्मन की 17 गोलियां झेल कर भी अदम्य साहस का परिचय देते हुए कारगिल युद्ध में टाइगर हिल की चोटी फतह करने में अनुकरणीय भूमिका के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र का सम्मान दिया गया। कैप्टन यादव परमवीर चक्र पाने वाले देश के सबसे युवा सैनिक हैं। योगेंद्र को टाइगर हिल का टाइगर कहा जाता है। देश सेवा के लिए वर्ष 2014 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने उन्हें राज्य के सर्वोच्च पुरस्कार यश भारती से भी सम्मानित किया है। सेना ने योगेंद्र के शौर्य का सम्मान करते हुए उनको ग्रेनेडियर से हवलदार सार्जेंट के पद पर प्रमोट किया। उनको कई और प्रमोशन मिले और रिटायरमेंट के समय 2021 में उनकी रैंक ऑनरेरी कैप्टन की थी। लेकिन इस सम्मान की सबसे गहरी परछाई उस परिवार तक जाती है जिसने हर रात चिंता में काटी। माँ की आंखों में वो प्रार्थनाएं थी जो शब्द नहीं बन पाती। पिता के कंधों पर वो बोझ था जिसे वह किसी से साझा नहीं कर सकते। परिवार ने अखबारों में छपी सुर्खियां नहीं पढ़ी, उन्होंने हर पंक्ति में अपने बेटे की सांसें ढूंढी। जब अस्पताल की खामोशी टूटी और खबर आई कि योगेंद्र जिंदा है, तो वह राहत किसी जीत से कम नहीं थी।
आज जब मंच पर तालियां बजती हैं तो वे सिर्फ एक सैनिक के लिए नहीं होती, वे उस परिवार के लिए भी होती है जिसने अपने हिस्से का डर देश को सौंप दिया। हर सम्मान उस भरोसे का प्रमाण है कि यह देश अपने बेटों और बेटियों की कीमत समझता है और उनके परिवारों की भी। इसीलिए जब हम योगेंद्र सिंह यादव के पुरस्कारों का स्मरण करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि हर पदक के पीछे एक घर होता है जो चुपचाप देश के लिए खड़ा रहता है। यही मौन सबसे ऊंचा सम्मान है और यही शौर्य की असली परिभाषा भी है। यह शौर्य गाथा हमें याद दिलाती है कि देश सुरक्षित इसलिए नहीं है क्योंकि खतरे नहीं हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि जब खतरे आते हैं तो कोई ना कोई आगे बढ़कर कहता है मैं जाऊंगा। यही योगेंद्र सिंह यादव की कहानी है। यह सिर्फ 1999 की नहीं, हर उस रात की कहानी है जब कोई जवान अंधेरे में खड़ा होकर भारत की सुबह बचाता है। हम शौर्य गाथा के अगले एपिसोड में ऐसी ही एक और कहानी लेकर आएंगे। आप हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारे चैनल बजरबट्टू दुनिया से जुड़े रहिए, क्योंकि शौर्य की कथाएं कभी खत्म नहीं होती। जय हिंद।